तो आज देखेंगे बहुत अच्छा चैप्टर है जिसका नाम है कैपेसिटर। बहुत क्वेश्चन आते हैं और ख़ासकर तो 12th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और कैपेसिटर जितना भी इधर इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है और इन चैप्टरों से अक्सर क्वेश्चन आते ही हैं, चाहे वो पैरेलल, सीरीज इन पर पूछे जाएं या फिर डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो कोई। तो हम केवल आज थ्योरी देखेंगे, फिर किसी दिन और चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहला है कि कैपेसिटर है क्या। तो कहेंगे कि कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर। हम कैपेसिटर को इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे कि हम पंखे में कूलर की मोटर के साथ में जो लगा रहता है गोल डिब्बा टाइप में, तो हम उसको कह सकते हैं वो कैपेसिटर होता है। क्या करता है, एक होगो अमाउंट में चार्ज को स्टोर कर लेता है, ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट्स डायमेंशन। ऐसा नहीं होता है कि वो अगर राउंड शेप में था तो वो और कोई शेप बन जाए, नहीं, वो वैसा ही रहता है। तो क्या है, कैपेसिटर इज ए हुक चार्ज स्टोरेज डिवाइस होती है जो कि स्टोर कर लेता है विदाउट चेंजिंग आवर शेप, ठीक। व्हेन ए अर्थ conductor is placed near a charged conductor, then it's decrease its potential and therefore more charge can be stored it. A capacitor is referred to conductor of any shape close to each other and have equal opposite charge. कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर का क्या होगा, वो होता है हमारा C बराबर होता है Q अपॉन B। Q क्या है, चार्ज है, और V हमारा वोल्टेज, ठीक है। तो हम इस तरह से देखेंगे कि जो कैपेसिटेंस होता है किसी भी कंडक्टर का, वो तो C बराबर Q अपॉन B, चार्ज अपॉन गिवन जो वोल्टेज है वो, ठीक है। इट्स 81 यूनिट इज कूलम्स या वोल्ट और फेराड, ठीक है। अदर यूनिट्स जैसे 1 माइक्रोफेराड, म्यू एफ लिखा है, उसे माइक्रोफेराड बोलते, कितनी होती है 10⁻⁶ एफ, ठीक। 1 माइक्रोफेराड बराबर होता है 1 पिको फेराड। अगर हम ए ले लें तो वो कितने के बनाओ, पिको के बराबर, क्योंकि 2 हमने लिया है माइक्रोफेराड, तो हम कहेंगे ये -6 कितना हो गया, -12 फेराड होगा, ठीक है। एंड इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ये अक्सर पूछी जाती है, नीट में भी बहुत बार पूछी गई है और भी कई जगह पूछी गई। तो m-1 l-2 t4 a⁴ ठीक है। तो हम कहेंगे m-1 l-2 t⁴ a-2, ठीक है। उसके बाद आता है कैपेसिटेंस ऑफ द आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। अगर स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसमें कितना कैपेसिटेंस हो, तो वो होता है C बराबर 4πε0 kr। के क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट आ जाता है, जैसे एयर के लिए हम 1 लेते हैं, ठीक। और यहाँ पर हो जाता है C बराबर 4πε0 r होता है r/9 10⁹ ठीक है। अगर हम इसकी देखें कैपेसिटेंस को हम जोड़ते कैसे हैं, तो 2 तरीके से जोड़ सकते हैं, एक पैरेलल में जोड़ सकते हैं, एक सीरीज में जोड़ सकते हैं। जिस तरह से रेजिस्टेंस में भी पढ़ते हैं कि पैरेलल रेजिस्टेंस और सीरीज रेजिस्टेंस, ठीक। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 मेटल प्लेट पैरेलल टू ईच अदर एंड सेपरेट बाय ए डिस्टेंस d। 2 प्लेट को रखते हैं, ठीक है, और 2 प्लेट को रखने के बाद में उसको हम d डिस्टेंस से क्या करते हैं, सेपरेट रखते हैं, ठीक है। अगर d डिस्टेंस रखी जाए इसमें दोनों के, और तो हमारा जो C बराबर आता है वो आता है Ka⁴ D। कैपेसिटेंस फॉर एयर
कैपेसिटर जो होता है C नॉट बराबर होता है एप्सिलॉन A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। When a dielectric slab is inserted between a plates parallelly, then its capacitance क्या होगा? C बराबर होगा A एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस D अपॉन K। And if a conducting metal slab is inserted between the plate, then C बराबर होता है A एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी। ओके, अगर हम देखें F बराबर होता है Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, तो हम कह सकते हैं वहाँ पर कि then dielectric slab is placed between the plates of the capacitor, then charge induced on its sides due to polarization of the dielectric। ठीक है, तो हम कह सकते हैं Q बराबर होगा Q कोष्ठक में 1 माइनस 1 अपॉन K। ठीक है, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। देन मोर देन वन डाइलेक्ट्रिक स्लैब आर प्लेस्ड फुली बिटवीन द प्लेट। ओके, इतना हम लगाएंगे कि फोर्स कितना होगा उस पर, F बराबर होगा K स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A, और जो चार्ज होगा वो कितना होगा, जो पहले का चार्ज था उसमें से हम 1 माइनस 1 अपॉन K करेंगे। कैपेसिटर्स कॉम्बिनेशन की बात करें तो इन सीरीज में और दो तरह से होता है, पैरेलल में और सीरीज में। तो पैरेलल देखते हैं। रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, 1 अपॉन C 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ठीक है, plus dot dot dot। In series, charge is same on each capacitor and which is equal to charge supplied by source। ठीक है, सीरीज में जो होता है सेम, चार्ज सेम होता है। इस पर हमें कड़ी नहीं करते हैं, क्या होता है चार्ज सेम रहता है, और चार्ज सेम रहता है इसीलिए वो क्या हो जाता है, इक्वल टू चार्ज सप्लाई बाई सोर्स। ठीक है, अगर वोल्टेज की बात करें तो एक V1 V2 V3 हमने वोल्टेज दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट तो कैपेसिटर, देन टोटल वोल्टेज अप्लाइड बाय द सोर्स कितना होगा, टोटल होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, पैरेलल प्लेट में देखें तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होता है C बराबर C1 plus C2 plus C3। ओके, in the parallel potential difference across the plates of the each capacitor is same। ठीक है, if Q1 Q2 Q3 are the charge on the plate capacitor and connected to parallel, then total charge given by source वो कितना होगा, चार्ज होगा Q बराबर Q1 प्लस Q2 Q प्लस Q3। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखें तो कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होगी चार्ज कंडक्टर और एक कैपेसिटर इज गिवन बाई वो होगी U बराबर 1 अपॉन या फिर कहें हाफ V इंटू Q, मतलब पोटेंशियल इंटू चार्ज। अब हम इसको लिख सकते हैं हाफ CV स्क्वायर और हाफ Q स्क्वायर अपॉन C। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारा कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज व्हेन टू आइसोलेटेड चार्ज कंडक्टर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर देन चार्ज इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो देयर द कैपेसिटेंस। एंड कॉमन पोटेंशियल होता है B बराबर Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2 इक्वल टू होता है C1 C2 C1 B1 C2 B2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, अगर हमें इस तरह से कोई देता है क्वेश्चन तो हम इस तरह से निकालेंगे। एनर्जी लॉस क्या होती है, वो होती है हाफ C1 C2। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है, नीट वगैरह में कई बार पूछा गया है, एक नहीं कई बार पूछा गया है। ओके, तो हमें याद रखना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है हमारे
तो हमें याद रखना है हमेशा। ओके, क्या है फॉर्मूला हमारा है, एनर्जी लॉस जो होता है वो होता है हाफ C1 C2 P1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, ठीक। एंड दिस एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट कनेक्टिंग वायर। ये एनर्जी हीट के रूप में क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, ठीक। तो एन स्मॉल ड्रॉप, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो हम कहेंगे इसको जैसा है वैसा रट लेंगे, ठीक है। When in small drops and each of capacitance C and charge to potential V with charge Q and surface charge density, ठीक है, सिग्मा एक पोटेंशियल एनर्जी U। तो हम देखते हैं कि न्यू ड्रॉप में जो चेंज हो गए वो क्या होंगे, टोटल चार्ज होगा NQ होगा और टोटल कैपेसिटेंस होगा वो होगा n की पावर 1/3 C, ठीक है, हमें याद रखना है। और टोटल पोटेंशियल होगा वो हमारा होगा n 2/3 इंटू वोल्टेज, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी देखें तो n की पावर 1/3 सिग्मा, ठीक। और टोटल पोटेंशियल हमारा देखें तो टोटल पोटेंशियल होगा n की पावर 2/3, ठीक है। कितना होगा, n की पावर 2/3 U, ओके। तो इस तरह से हमने जो चीज देखी वो हमारा ड्रॉप वाले भी देख लिए। उसके बाद में हम देखते हैं कुछ ये वेंटी ग्राफ जनरेटर देखते हैं। उसमें क्या होता है, इट इज द डिवाइस यूज टू द बिल्ड अप वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ए फ्यू मिलियन वोल्टेज, ठीक है। कई मिलियन वोल्टेज हो उसको हाई पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इट्स वर्किंग इज बेस्ड ऑन द 2 पॉइंट, दो पे डिपेंड करता है। द एक्टिंग ऑन टू द शार्प पॉइंट, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज, ठीक है। and total charge given to a spherical cell resides on its outer surface, ठीक है। लाइटनिंग कंडक्ट क्या होती है, तो when a charge cloud pass to a tall building, the charge on a cloud passes to the earth throughout a building। तुमने देखा होगा किसी बिल्डिंग पे एक छोटा सा हम कहीं ना कहीं मतलब त्रिशूल या फिर कोई ऐसी सरिया कोई कुछ ऐसा चीज लगा देते हैं जिससे कि अपॉइंटेड रहती है वो, और वो नीचे तक कनेक्ट रहता है। उससे होता है कि जब भी आकाशीय बिजली, ठीक है, ऐसे कहें तो जो लाइटनिंग होती है थंडरिंग के दौरान, बारिश के दौरान, तो उसकी जो भी एनर्जी होती है वो वोल्टेज बहुत हाई होता है, लाखों करोड़ों वोल्टेज होते हैं उसमें, तो वो विद इन ए सेकेंड में तबाह कर जाती है। उसको रोकने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। दिस कॉज इज डैमेज टू द बिल्डिंग एंड दस द प्रोटेक्ट द टॉल बिल्डिंग लाइटनिंग, ठीक है। एंड द लाइटनिंग कंडक्टर्स व्हेन आर पॉइंटेड मेटल्स रो पासेस ओवर द चार्ज ऑन द क्लाउड टू अर्थ, ठीक है। ये हो जाता है प्रोटेक्टिंग बिल्डिंग कि ऊपर से चार्ज को हम नीचे क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अर्थ में चला जाता है। अर्थ में जाने से होता है कि वो फिर उसका इफेक्ट नहीं रहता, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है, ओके। तो इस तरह से हमने आज देखा कि कैपेसिटेंस क्या होता है। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है चार्ज स्टोरिंग बॉडीज, ठीक है। और वो स्फेरिकल शेप में हो सकता है। आप तो काफ़ी एडवांस चीज़ें आ रही, ठीक है। तो उसमें होता है कि डिवाइस की जो कि एक चार्ज को स्टोर करता है और वो चार्ज फिर कंटिन्यू करता रहता है जब मोटर स्पिन करे या फिर चले, ठीक है। तो इस तरह से हमने कैपेसिटेंस देखा है।
इससे पहले लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पोर्शन देखा था, ओके, उसे भी आप ज़रूर पढ़ें। और नीट या फिर जितने भी एग्ज़ाम हैं कॉम्पिटिटिव, सभी में बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके क्वेश्चन कुछ बचते हैं, वो किसी दिन और हम देखेंगे बाद में। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।